वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आज अपने टॉपिक से थोड़ा सा हटकर। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग, एसएससी और रेलवे का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड टॉपिक। जी हाँ, आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटीज। दोस्तों आपने मेरे द्वारा इनइक्वालिटी चैप्टर तो पढ़ा होगा जिसमें हम वेरियस साइन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसकी बात है वो कोडेड इनइक्वालिटीज। जी हाँ, आज हम इनइक्वालिटीज के साथ साथ उसका कोडिंग के साथ कैसे हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जितना हो सके उतना मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि ये चैप्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप देख सकते हो कि एसएससी का सीजीएल वाला एग्जाम भी आ चुका है, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं और बैंकिंग का तो बैंकिंग की बात करें तो वो हर महीने ही चलता रहता है एग्जाम। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम का सीजन चल रहा है वैसे ही हमें अपने टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि जैसे ही इसके क्वेश्चंस आते हैं सीधे 5 नंबर के आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, तब इसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी करिए, मतलब आप आग लगा दीजिए इस वीडियो में। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए कोडेड इनइक्वालिटी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनइक्वालिटीज के तो 4 सिंबल होते हैं। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एक होता है लेस देन और इक्वल टू, और पांचवा क्या होता है, वो होता है केवल का केवल इक्वल टू। ये तो आपके 5 सिंबल हो गए। अब दोस्तों इसको हम कोडेड फॉर्म में कैसे करते हैं। देखिए कोडेड फॉर्म में क्या होगा कि हमारे पास 4 सिंबल हैं, एक हुआ ग्रेटर देन, एक हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक हुआ लेस देन और एक हुआ लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब बात आती है पांचवा जो कि इक्वल टू में। दोस्तों इसको मान लीजिए उसने दे दिया एट द रेट, इसको दे दिया डॉलर, ठीक है, इसको दे दिया ना परसेंटेज, इसको दे दिया एंड, और इसको दे दिया कॉपीराइट। ये दोस्तों ये हमारा ऐसे देता है ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इसको बोलेगा लेस देन, ठीक है, इसको बोलेगा लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, इसको बोलेगा नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन। दोस्तों देखिए ये हमारी कोडेड भाषा में दिया होगा, ठीक है, ये हमें गिवन होगा, ये चीज, इतनी चीज हमें गिवन होगी, और इसको मतलब ये जो सेंटेंस है इसको डिकोड करके हमें उसको इस सिंबल में लाना होता है। तो बेसिक चीज क्या होती है दोस्तों, हमारे पास जो कोडेड में लैंग्वेज में लिखी होती है वो 2 टाइप्स की लैंग्वेज में लिखी होती है। एक होता है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। मैंने जो लिखा है वो आपके पॉजिटिव में लिखा है। देखिए ग्रेटर देन, यहाँ पे कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। लेस देन और इक्वल टू। अब लास्ट वाले में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर मिटा दूं, यहां पे मैं लिख दूं केवल सिंपली मैं लिख दूं यहां पे कि हमारा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। देखिए आपके पांचों के पांचों जो स्टेटमेंट है वो सब पॉजिटिव। फ्रेंड्स अब बात आती है कि हम क्वेश्चंस को कैसे हम डील करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपके लिए बना के आया हूं ये एक स्क्वायर। स्क्वायर में हमारे जितने भी 5 सिंबल्स होते हैं हम उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि ये देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और लेस देन इक्वल टू, अब बीच में इक्वल टू का साइन। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा एक साथ ऊपर ही रहेंगे, और लेस देन और लेस देन इक्वल टू नीचे रहेंगे, और इक्वल टू हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम अपने आप अपने माइंड में आप फिट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करते हैं, इसका हम देते हैं नंबरिंग। देखिए जो ऊपर है हमारा, जो ऊपर है उसको हम नंबर देंगे 1, और यहां देंगे 2, और यहां देंगे 3, लेकिन जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे, मतलब यहां पे देंगे 1 डैश, ये देंगे 2 डैश, और इसको देंगे 3 डैश। ठीक है, ये मतलब क्या कि 1 डैश 2 डैश और 3 डैश नीचे, 1 2 और 3 क्या होंगे, ऊपर होगा। देखिए दोस्तों अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर की। अगर आपने वो समझ लिया तो आपके लिए ये चुटकियों का खेल हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए कैसे दोस्तों, अगर बात आती है कंपैरिजन की, तो
तो एक माइंड में हमेशा रखिए कि हमेशा का हमेशा जो ऊपर की वैल्यू है, मींस दैट पॉजिटिव वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये आपस में हमेशा कंपैरिजन की जाएंगी, और ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको हमेशा आपस में कंपैरिजन किया जाएगा। मींस दैट हमेशा 1, 2 और 3 का कंपैरिजन होगा, और 1 डैश 2 डैश और 3 डैश का कंपैरिजन होगा। ये कभी नहीं होगा कि हम आपको 1 और 1 डैश से कंपैरिजन कराएं या 2 डैश से कंपैरिजन कराएं। अगर क्वेश्चन में ऊपर का नीचे से कंपैरिजन होता है तो आप डायरेक्टली उसको रॉन्ग कर दीजिएगा, ठीक है। ये इसका बेहतरीन, एकदम बेहतरीन मस्त ट्रिक है कि हमेशा हमेशा क्या होगा, ऊपर का मतलब 1, 2 और 3 का कंपैरिजन एक साथ होगा, और 1 डैश 2 डैश और 3 डैश का कंपैरिजन एक साथ होगा, ठीक है। ये हमेशा कभी भी आपस में क्रॉस नहीं किया जाते। इतनी चीज समझ में आई आपको। अब दोस्तों मुख्य बात क्या है वो देखिए, हमेशा का हमेशा, जैसे आप 1, 2 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, या 2, 3 के साथ कर रहे हैं, या 1, 3 के साथ कर रहे हैं। दोस्तों आप हमेशा माइंड में एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी भी दो चीज का कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा जो छोटा नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होता है। इनइक्वालिटीज में उल्टा होता है। हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, नहीं, इनइक्वालिटीज में क्या होगा, मेरी ट्रिक जो है वो ये है कि जो छोटा होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि आप जब भी 1 और 2 में कंपैरिजन करते हैं तो क्या होगा, ग्रेटर देन हमेशा बड़ा होता है, ये मतलब हमेशा 1 जीतेगा। अगर 2 में और 3 में आप कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा 2 जीतेगा, 1 और 3 में करते हैं तो हमेशा 3 जीतेगा। मैंने आपको बताया था हमेशा क्या कि जब भी आपके साथ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है तो हमेशा ग्रेटर देन बड़ा होता है, ठीक है। और जब भी स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन होता है तो हमेशा स्मॉलर देन बड़ा होता है। अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो तब भी यही आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। अब सेम चीज इसके रिवर्स के साथ होती है, मींस दैट अगर मैं 1 डैश 2 डैश के साथ कंपैरिजन करूं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 डैश आएगा। अगर मैं 2 डैश 3 डैश के साथ करूं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 2 डैश आएगा। और 3 डैश और 1 डैश के साथ करूं तो हमेशा आंसर 1 डैश आएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों हमें अपने माइंड में एक बात और बिठानी है, क्या कि जब भी आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे, जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा क्या होता है कि हो सकता है जैसे मान लो को आपको यहां पे दे दें ए, ठीक है, ए कॉपीराइट बी, ठीक है, @C कॉमा सी @D, फिर डी कॉपीराइट ए। अब मैं आपको अगर वो बोलूं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दूं कि ए @D है, तो आप क्या करेंगे, आप ए से मूव करेंगे कहां पे, यहां ये ए है, ए से आपने डी की तरफ मूव किया, मींस दैट आप ए से लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। आप यहां पे क्या आ रहे हैं, ए से लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो जो भी सिंबल होता है, मान लीजिए कॉपीराइट मैंने यहां पे दिया हुआ है, @ यहां दिया हुआ है, परसेंटेज यहां दिया हुआ है, और क्या है बस, और यहाँ पे डॉलर देंगे, यहाँ पे एंड देंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप लेफ्ट से राइट मूवमेंट करते हैं, जब भी आप लेफ्ट से राइट मूवमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन को हमेशा अपोजिट कर देते हैं। मींस दैट साइन हमेशा अपोजिट क्यों, कॉपीराइट है, कॉपीराइट कहां पे, यहां पे उसका ठीक साइन अपोजिट @ हो जाएगा। मतलब आपको अब यहां पे कॉपीराइट नहीं देखना है, अब आपको देखना है @ मींस दैट @ देखना है। यहां पे ये ऐसे करके होता है @ है ना, तो आप हमेशा @ देखना है डी में। आप यहां देखिए कि @ है कि नहीं, ठीक है, तो उसमें आप कंपैरिजन कर लीजिए। मींस दैट कहने की बात यह है कि जब भी हमें लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है उल्टा, तो हम क्या करेंगे, जो भी साइन, ऊपर का साइन तो नीचे, नीचे का साइन तो ऊपर, तुरंत पलट देंगे, ठीक है। और जब भी हमें राइट से लेफ्ट की तरफ देखना है, ये तो लेफ्ट से राइट हो गया, लेकिन राइट से अब लेफ्ट की तरफ देखेंगे, तब अपोजिट नहीं करेंगे, तब हम सेम डायरेक्शन में चलेंगे। फिर हम देख लेंगे कि अगर इस नीचे नीचे की बात करी है, मतलब ये 3 साइन की बात की है तो हम सबसे बड़ा यही होगा। फिर अगर हम ये देखेंगे, इस 3 साइन की बात की है, सबसे बड़ा यही होगा, ठीक है। अगर इनके मतलब एक ये सिंबल बात की है और एक उठा के ये दे दिया, मतलब 2 ऊपर के और एक नीचे का दे दिया, उन दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच में जो 3 साइन 2 साइन है, एक ऊपर का एक नीचे का दे दिया, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली आप रॉन्ग कर दीजिए उसको, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई।
राइट लेफ्ट मूवमेंट वाला। इसके साथ नंबर ऑफ एग्जांपल कीजिए, देखिए ये फिट होगा। ठीक है, अब बात आती है अब दोस्तों बात आती है ईदर और की। देखिए ईदर और में क्या होगा दोस्तों, देखिए ईदर और में क्या होता है, ईदर और की जो कंडीशन होती है, ठीक है, ईदर और की कंडीशन क्या होगी, देखिए ईदर और की कंडीशन होती है कि हमारा जो भी दो कंक्लूजन दिए होंगे, एक ये कंक्लूजन होगा और एक ये कंक्लूजन होगा। दो कंक्लूजन जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो दोनों सबसे पहले रॉन्ग हो। ठीक है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, सबसे पहली कंडीशन ये बात है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट, मतलब ये तो पॉइंट पहला हुआ, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट भी सेम हो, प्रेडिकेट भी सेम हो, दोनों सेम होने चाहिए। तीसरा मुख्य बात क्या है कि जो भी हमारे पास बीच में उनके सिंबल दिया हो, एटलीस्ट एक सिंबल क्या होना चाहिए, इक्वल टू का होना चाहिए। एटलीस्ट मैं यहां पर लिख देता हूं कि एटलीस्ट वन सिंबल मस्ट बी इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल एक मस्ट बी होना चाहिए। ठीक है, दोनों के कंक्लूजन के बीच में एटलीस्ट है, तो इस वाले में बात कर रहे हैं तो एक सिंबल इक्वल टू आना चाहिए, या इसमें बात करें तो एक सिंबल इक्वल टू आना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन हमारी फिट कर रही है दोनों कंक्लूजन के बीच में, तो वो क्वेश्चन में कहां जाएगा, उसका आंसर ईदर या और में जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई। अगर दोस्तों आप इसको ध्यान से समझ लिए, ईदर और कंडीशन जो है इसको ध्यान से समझ लिए, और जो इसके ऊपर है इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको क्वेश्चन वहां पे उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, और ये इधर वाली कंडीशन है। यहां तक था हमारा आज का सफर कोडेड इनइक्वालिटीज का। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में। जैसे कि आपका एग्जाम आ रहे हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हर एक वीडियो बना के दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, रॉक कीजिए अपने